कम्युनिटी ट्रांसमिशन कस के हो रहा है, जैसे हमने दूसरी लहर में देखा था। यदि ये अवस्था बनती है और जो अनुमान लगाया गया था पहले भी कि अगस्त के अंत से लेके अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी। बहरूपिया कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। तीसरी लहर आने की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तीसरी लहर को लेकर कई चीजों का जिक्र किया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरी लहर के मद्देनजर मिल रही चेतावनियों को लेकर इससे लड़ने की तैयारियों में जुट गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है। इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का असर ज्यादा होगा, क्योंकि भारत में बच्चों को टीके अब तक नहीं लगे हैं। अधिकतर बच्चों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि यदि पहली लहर और दूसरी लहर में बच्चे जिस प्रकार से संक्रमण हुआ, तो हम ये क्यों मान लें कि तीसरी लहर में बच्चे अधिकांशतः संक्रमित होंगे या बच्चों में ज्यादा असर होगा संक्रमण का। उसका वजह सब में ये बताई गई कि चूंकि बच्चों को अभी तक संक्रमण उतना नहीं हुआ है और वयस्कों को टीकाकरण हो जाएगा काफी संख्या में, इसलिए जो लोग संक्रमित होंगे वो बच्चे ही होंगे। उनका हो सकता है कुछ संख्या अधिक हो जाए। स्कूल खुलने के बाद क्या हालात रहेंगे, इस पर गृह मंत्रालय के पैनल ने कहा है कि सावधानी नहीं बरती गई तो स्कूलों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। जहाँ तक स्कूल खुलने की बात है, तो देखिए उसको इस रिपोर्ट के आधार पर 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। चौथी कैटेगरी वो है जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन कस के हो रहा है, जैसे हमने दूसरी लहर में देखा था। यदि ये अवस्था बनती है और जो अनुमान लगाया गया था पहले भी कि अगस्त के अंत से लेके अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी। कोरोना पर बने गृह मंत्रालय के पैनल के एक दूसरे सदस्य डॉक्टर नवीन ने कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। बच्चों पर खास ध्यान देना होगा। We should not panic but prepare well. There is no biological reason that children will be affected more in the third wave. There is lot of damage, collateral damage done to the children's health by COVID-19 apart from directly affecting the children, like education, nutrition, mental health, and we should concentrate on everything. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए डॉक्टरों, स्टाफ, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस आदि का इंतजाम काफी हद तक कर लिया गया है। सामान्य बच्चों और पहले से बीमार बच्चों को वैक्सीनेशन को तत्काल प्राथमिकता दी जाए। हालांकि बच्चों में वैक्सीनेशन के दौरान काफी एहतियात की जरूरत है। बच्चों की वैक्सीन को तत्काल मंजूरी मिलने से पहले उनके क्लिनिकल ट्रायल के डेटा की अच्छी तरह से समीक्षा की जाए। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। भले ही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों को छूट मिल गई है। सावधानियां नहीं बरती तो तीसरी लहर में और मुश्किल खड़ी हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।